हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एजोर क्लाउड की। उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज स्टार्ट करते हैं एक नई सर्विस एजोर की। ठीक है। हमारी सीरीज कौन सी चल रही है? हमारी सीरीज चल रही है एजोर क्लाउड की, है ना। और हम लोग एजोर क्लाउड के कई सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और कई सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। और जो ये सीरीज है पूरा टोटल इंडस्ट्रियल बेस है। मतलब अगर इस सीरीज को आप अच्छे से पढ़ लेते हो, ध्यान से एकदम फोकस करके, तो आप एजोर क्लाउड के बेस पे कोई भी इंटरव्यू निकाल लो। ठीक है। क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिकल मैं करा रहा हूँ उसमें आपको वीडियो के दौरान मैंने कई सारी चीजें आपको बताई है और मैं बताता हूँ। ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में आ सकते हैं या फिर इसका ये यूज केस होता है इंडस्ट्री में। इस सब पे हमने बात करी। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि हमने अभी किस किस सर्विस को कवर किया है एजोर क्लाउड में, तो हमने कवर कर रखा है वीनेट की सर्विस। ठीक है, कि कैसे एजोर क्लाउड के अंदर हम लोग अपना खुद का नेटवर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने कवर कर रखा है वीएम की सर्विस, कि अपना खुद का एक नेटवर्क एनवायरनमेंट आपने क्रिएट कर लिया, उसका कैसे आप उसमें वी अपनी खुद की एक वीएम क्रिएट करते हो, अपने खुद का रिसोर्स क्रिएट करते हो। ठीक है। उसके बाद नेटवर्क सिक्योर कैसे करना है, तो हमने फायरवॉल पे बात करी, हमने डीडोस प्रोटेक्शन पे बात करी। ठीक है। हमने बैसन होस्ट पे बात करी, हमने एनएसजी पे बात किया, हमने वीनेट पियरिंग पे बात करी, कई सारी चीज़ों पे बात करी। ठीक है। और वीएम पे भी हमने बहुत डिटेल में गए कि कैसे हम विंडो बेस्ड वीएम क्रिएट करते हैं, उसे कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे लिनक्स बेस्ड वीएम क्रिएट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं। भाई कई सारी चीज़ों को हमने कवर करी। ठीक है। एक सेकंड को, दोस्तों कॉल आ रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात कर रखी है। ठीक है, एजोर क्लाउड पे। एजोर क्लाउड का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि एजोर क्लाउड वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पे मार्केट में। ठीक है। इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द ग्लोब। और AWS से ज़्यादा लोग इसे प्रेफर कर रहे हैं इस समय, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्यों लोग एजोर क्लाउड की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। तो हमें इस सीरीज को बहुत अच्छे से कवर करनी है, बहुत डिटेल में कवर करनी है, ताकि आप लोग इस सीरीज को कवर करने के बाद कहीं ये ना लगे कि कुछ छूट गया। हर एक चीज कवर करेंगे। ठीक है, एजोर क्लाउड में। चलो, तो हमने अभी मैंने बताया कि हमने वीएम, वीनेट सर्विस कवर कर रखी है। ठीक है, और वो भी बहुत डिटेल में बात करी इन दोनों टॉपिक पे, इन दोनों सर्विसेज पे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज से स्टार्ट करते हैं एजोर क्लाउड की एक नई सर्विस। ठीक है। और उस सर्विस का नाम है दोस्तों लोड बैलेंसर। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे लोड, मतलब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लोड बैलेंसर का टॉपिक। ठीक है। देखो, जब आप एजोर क्लाउड में जाते हो ना और आप कभी सर्च करते हो लोड बैलेंसर, देखो ये मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे ना आपको लोड बैलेंसर के साथ साथ ये तीन सर्विस और मिल रही है। एप्लीकेशन गेटवे, फ्रंट डोर सीडीएन और ट्रैफिक मैनेजर। ठीक है। ये चारों सर्विस हम लोग लोड बैलेंसिंग के लिए यूज करते हैं, बट तरीका और कंसेप्ट अलग अलग है। ठीक है। तो हम लोग अपने लोड बैलेंसर के टॉपिक में इन चारों ऑप्शंस को, या चारों, ये कह लो कि इसके अंदर जो चार तीन और टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन गेटवे। ठीक है। और हमारा एक है ट्रैफिक मैनेजर। ठीक है। और एक हमारा है फ्रंट डोर सीडीएन। तो हम इन तीनों को भी कवर करेंगे लोड बैलेंसर के साथ साथ। ठीक है। और एक चीज याद रखना, जितने ध्यान से ये टॉपिक पढ़ोगे उतने अच्छे से इंटरव्यू निकाल पाओगे। क्योंकि अगर आपने इंटरव्यू में, जैसे इंटरव्यू पूछा कि एजोर में आपने किन किन सर्विस पे काम करा है, आपने बोल दिया वीएम, वीनेट, लोड बैलेंसर, और अगर आपके मुंह से लोड बैलेंसर निकल गया, तो बहुत डीप में जाएंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे। ठीक है। एप्लीकेशन गेटवे पे बात करेंगे, ट्रैफिक मैनेजर पे बात करेंगे, फ्रंट डोर पे बात करेंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे वो। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझ। ठीक है, चलो पहले बात करते हैं लोड बैलेंसर होता क्या है, क्यों यूज करते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे प्रैक्टिकल्स लोड बैलेंसर का भी, एप्लीकेशन गेटवे का भी। ठीक है। और फ्रंट डोर का भी और ट्रैफिक मैनेजर का भी। चलो, देखो मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, फिर आप समझ पाओगे कि लोड बैलेंसर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है XYZ टेक्नोलॉजी। ठीक है। और इस कंपनी के पास ना एक क्लाइंट है। ठीक है, मतलब एक क्लाइंट इस कंपनी के पास आया हुआ है। वो क्लाइंट है, मान लो फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट। ठीक है। और यूएस का क्लाइंट है, वॉलमार्ट यूएस का क्लाइंट है ना। और वॉलमार्ट का क्या है अभी सिनेरियो, कि क्यों वो इस कंपनी के पास आया, तो वॉलमार्ट का ना अभी एक ऑन प्रेम डेटा सेंटर लगा हुआ है। ठीक है। कैलिफोर्निया में, फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया के एक लोकेशन में इनका खुद का एक ऑन प्रेम डेटा सेंटर लगा हुआ है वॉलमार्ट वालों का।
अब वो चाहते हैं आज के मार्केट को देखते हुए और चीज़ों को देखते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल उनकी कोई सर्विस चल रही है तो उस एक सर्विस को रन करने के लिए उनके ऑन प्रेम में 10 मशीनें लगी हुई हैं, 10 वीएम लगे हुए हैं, ठीक है। और जबकि अगर वो क्लाउड पे आए तो हो सकता है कि ऑटो स्केलिंग वगैरह लगा के 2 वीएम पे ही काम चल जाए। तो मतलब वो चाहते हैं कि हमारा जो अभी ऑन प्रेम सेटअप है वो बहुत ही ओल्ड स्कूल है, और कह सकते हो, और मतलब बहुत सारा वो एक्सपेंसेस कर रहे हैं ऑन प्रेम में चीज़ों को लगा के। वो चाहते हैं कि क्यों ना, अगर पूरी इंडस्ट्री पूरा मार्केट क्लाउड पे जा रहा है तो हम भी जाएं, ठीक है। तो वो आए किसके पास, एक्स वाई टेक्नोलॉजी इंडिया में एक कंपनी, उसके पास आके बोलते हैं कि देखो हमारा अभी ये सेटअप है, ऐसा सेटअप है ऑन प्रेम में, हम अपने सेटअप को या हम अपने इस पूरे इन्वायरमेंट को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। मॉडर्नाइज करने का मतलब होता है कि जो ओल्ड स्कूल चीजें हैं उसको हम हटा दें और एक नए तरीके से, नए सिरे से, सर्विसेज सब सेम रहेगी। जो ऑन प्रेम में सर्विस चल रही है वही आपकी क्लाउड में भी चलेगी, लेकिन रिसोर्स थोड़े कम यूटिलाइज हो, ठीक है, और कम रिसोर्स में हमारा परफेक्ट अवेलेबिलिटी के साथ एप्लीकेशन चले। वो सब उनका प्लान है। मैं अभी आगे और डीप में जाऊंगा, पहले भी समझो। तो वॉलमार्ट यूएस का जो क्लाइंट है वो आया इस कंपनी के पास, आके बोलता है कि भाई मुझे एक मुझे मतलब एजूर क्लाउड में मूव करना है, और हमारा भी ऑन प्रेम सेटअप है, और हम चाहते हैं कि आप हमारी हेल्प करो। हमने मार्केट में रिसर्च किया तो यू आर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी फॉर दिस वर्क, सो वी आर रीचिंग आउट टू यू। तो हमें बताओ हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सवाई टेक्नोलॉजी ने इसे गाइड किया, इनसे मीटिंग करी, इनको बताया सब कुछ, ठीक है, कि ठीक है हम कर देंगे, और ये सब प्लानिंग वगैरह हो गई इनकी, ठीक है। लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स की बातें थी उन्होंने अभी नहीं करी, इस कंपनी ने टेक्निकल टर्म्स की बातें नहीं करी, बस जो भी प्लान था वो सब सुन लिया और बोला ठीक है हम कर दें, है ना। उसके बाद ये कंपनी क्या करती है मार्केट में ना, देखो पहले चेक करेगी कि अपने इंटरनल कंपनी में कि क्या हमारे पास कोई एजोर का बंदा है। अगर नहीं है तो ये निकालेगी हायरिंग मार्केट में कि वी आर हायरिंग एजोर क्लाउड कंसल्टेंट, ऐसे मार्केट में हायरिंग निकालेगी, ठीक है। उसमें मान लो एक हैरी नाम का बंदा जिसने इंटरव्यू दिया है उस कंपनी के लिए, और वो सेलेक्ट हो गया। Naukri.com में उसने प्रोफाइल अपडेट करी थी या लिंक्डइन के थ्रू, जैसे भी उसने रीच किया, और इस कंपनी ने उसे इंटरव्यू लेके पिक कर लिया। अब हैरी जो है वो इस कंपनी में ज्वाइन किया एज अ एजोर क्लाउड कंसल्टेंट, ठीक है। उसके बाद इस कंपनी का एक सीनियर बंदा हैरी को एक्सप्लेन करता है कि हमारा क्लाइंट है वॉलमार्ट का, ठीक है, उसका यूएस बेस्ड कंपनी है। और क्योंकि देखो वॉलमार्ट तो वर्ल्ड वाइड है, लेकिन हम मैं वॉलमार्ट यूएस किस लिए लिखा हूँ, क्योंकि आप समझ पाओ कि यूएस का वॉलमार्ट है, ठीक है। वॉलमार्ट आपका कनाडा में भी है, वॉलमार्ट आपका ब्राजील में भी है, ठीक है। तो कई जगह वॉलमार्ट है, तो मैं यूएस लिखा हूँ, इसका मतलब यूएस का क्लाइंट है, ठीक है। सब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कुछ भी रियलिटी में मत जाना, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझो बस चीजों को। तो हैरी ज्वाइन किया एज एजोर क्लाउड कंसल्टेंट कंसल्टेंट इस कंपनी के पास, ठीक है। और कंपनी से एक्सप्लेन कर रही है कि भाई हमारा क्लाइंट ये है, और ये हमारा इसका प्लान ये है, ठीक है। और ये चाहते हैं कि अपनी सारी चीज़ें माइग्रेट कर दें एजोर क्लाउड पे, मॉडर्नाइज कर दें चीज़ों को। तो आपको उनसे मीटिंग करनी पड़ेगी, और क्योंकि हमने आपको इसलिए हायर किया कि आप उनसे मीटिंग करो, पूरा उनका वर्क समझो, क्योंकि वी आर नॉट टेक्निकल इन एजोर, बट या वी प्रोवाइड सर्विसेज इन फॉर डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट, बट हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को आप हैंड ओवर करो, इसलिए हमने आपको एज अ कंसल्टेंट हायर किया कि आप उन्हें कंसल्ट करें और पूरा सेटअप लगाने में हमारी मदद करें। तो हैरी बोलता है ठीक है सर, आप हमारी मीटिंग फिक्स कराओ, ठीक है। तो ये कंपनी हैरी की मीटिंग फिक्स कराती है वॉलमार्ट के साथ, ठीक है। और वॉलमार्ट के साथ इसकी जब मीटिंग होती है तो वॉलमार्ट से हैरी पूछता है कि सर आप मुझे बताइए कि अभी ऑन प्रेम में आपकी कौन कौन सी सर्विस चल रही है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और कैसे पूरा काम करना है। तो वॉलमार्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई मेरे इतने वीएम्स चल रहे हैं, ठीक है। एक वीएम पे मेरी मेन साइट चल रही है, उसमें हम लोग वेब सर्वर बोलते हैं, ठीक है। एक वीएम पे हमारा डेटाबेस चल रहा है, जहाँ पे हमने माई सिक्वल डेटाबेस बनाया हुआ है, ठीक है। और ये एक वीएम का मतलब ये नहीं कि सिंगल वीएम, हो सकता है कि वेब सर्वर उनकी जो हायर अवेलेबिलिटी के लिए उन्होंने 15 वीएम लगाए रखे हैं, 15 वीएम लगा रखा है, ठीक है। डेटाबेस के लिए उनके पास 10 वीएम चल रही हैं, ऐसे उन्होंने एक्सप्लेन करा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये लोड बैलेंसर यूज कर रहे हैं, है ना। उसके बाद हम इस लोकेशन पे हमारा सेटअप लगा हुआ है, सब उसको एक्सप्लेन किया हैरी को, ठीक है। हैरी बोला ठीक है सर, आप मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सा अपना आर्किटेक्चर डायग्राम वगैरह रेडी करता हूँ, पूरा एक प्लान रेडी करता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रेडी करता हूँ, एक पीडीएफ वगैरह बनाता हूँ, ठीक है। और समझाता हूँ कि हम कैसे फिर गो हेड कर सकते हैं। हैरी टाइम लेगा, हैरी क्या करेगा, पूरी प्लानिंग करा, सब कुछ उसने प्लान किया कि भाई ठीक है, ये चीज़ लगेंगी उसके लिए। उसने बोला कि वेब सर्वर इतने वीएम पे चल रहा है, तो सब कुछ देखते हुए, सब कुछ प्लान करते हुए हैरी ने क्या किया, एक पूरा डॉक्यूमेंट रेडी कर दिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं SOW, स्कोप ऑफ वर्क। वो रेडी किया हैरी ने, ठीक है।
और दिखाया उसको कि सर देखो, अगर आप मॉडर्नाइज करना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन तो इतने इतने हम सर्विस इंप्लीमेंट करेंगे, जिसमें वीएम की सर्विस होगी, जिसमें वीनेट की सर्विस होगी, मल्टीपल सर्विसेज होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। तो वॉलमार्ट ने बोला लुक्स गुड, यू कैन स्टार्ट द प्रोसेस। जो भी फिर वो बात करेगी इस कंपनी से कि जो भी पेमेंट वगैरह का प्लान होगा कि भाई इतना चार्ज लगेगा सब कुछ। हैरी ने बोला ठीक है सर, हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब हैरी तो अकेला है। अब हैरी क्या बोलेगा एचआर को कि मेरे को 4 एजोर क्लाउड के इंजीनियर चाहिए। तो फिर क्या करेगी एचआर उस कंपनी की, वो भी निकालेगी हायरिंग, वी आर हायरिंग एजोर क्लाउड इंजीनियर्स। ठीक है, फिर जिसको भी एजोर आता है वो बंदे इंटरव्यू देंगे और इस कंपनी में हार जाएंगे। और हैरी बन जाएगा सीनियर बंदा, सीनियर पर्सन, और जो 4 बंदे हायर हुए हैं, और जैसे मान लो नताशा, ठीक है, राम, श्याम, ठीक है, और शिवा, ऐसे 4 बंदे ज्वाइन किए इसके अंदर। ठीक है, अब ये इनको लीड करेगा, इनसे काम कराएगा। अब काम करना स्टार्ट होगा। सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले वॉलमार्ट क्लाइंट के लिए एजोर क्लाउड में एक पूरा अकाउंट क्रिएट करेगी। तो ये मान लो वॉलमार्ट क्लाउड का, वॉलमार्ट क्लाइंट का एजोर का क्लाउड का अकाउंट है। ठीक है, उसके बाद ये कंपनी एक लेगी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एक ली गई सब्सक्रिप्शन, मान लो सब्सक्रिप्शन भी उसने ले लिया कंपनी ने, है ना। उसके बाद फिर हैरी बोलेगा, जो उनके 4 बंदे उसके अंडर काम कर रहे हैं उनको बोलेगा भाई काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, अब वो चारों मिलकर यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हैरी बोलता है कि देखो, हमें सबसे पहले उन्हें दिखाना है एक नॉन प्रॉड इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, मतलब एक टेस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करना है पहले उनके लिए। पहले वहां पे हम टेस्ट करेंगे, अगर सब कुछ अच्छा होगा तो उसके बाद ही हम फिर एक मेन इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे प्रोडक्शन वाला, और वहां पे फिर हम उनको सब कुछ माइग्रेट कर देंगे। अभी सिर्फ एक टेस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिखाओ, ताकि हम टेस्ट कर सकें कि सब कुछ प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हैरी ने बोला अपने कोलीग से कि भाई पहले एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना टेस्ट आरजी के नाम पे। ठीक है, और फिर इसके अंदर रिसोर्स क्रिएट करना स्टार्ट करना। टेस्ट आरजी मान लो रिसोर्स ग्रुप भी लोगों ने बना लिया। और हैरी ने क्या किया, वो जो 4 यूजर थे उनके नाम पे आईएम यूजर बना दिया। ठीक है, इस क्लाउड के अंदर आके एक आईएम यूजर बना दिया। यहाँ पे आईएम यूजर को एंटर आईडी कहते हैं, वहां पे जाके आप यूजर वगैरह क्रिएट करते हो। ठीक है, तो यूजर वगैरह बनाया हैरी ने, और चारों को दे दिया उनका क्रेडेंशियल्स कि भाई इससे लॉगिन करना, अपना काम करना। और दे दिया उनको डेडिकेटेड सर्विस कि आप लॉगिंग में काम करोगे, आप मॉनिटरिंग में काम करोगे, आप वीनेट पे काम करोगे, आप वीएम पे काम करोगे। ठीक है, ये रिसोर्स ग्रुप बन गया, इसके अंदर अब चीजें बनना स्टार्ट हो जाए, है ना। अब मान लो रिसोर्स क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो क्रिएट करते हैं अपना एक नेटवर्क एनवायरनमेंट भी, वॉलमार्ट यूएस क्लाइंट के लिए। तो ये उनका नेटवर्क एनवायरनमेंट है, और यहाँ पे उन्होंने लगा दिया। इसके अंदर फिर वो अपना चीजें और क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। और मान लो जैसे वॉलमार्ट ने बोला कि उनकी जो साइट चल रही है वो एक वेब सर्वर वीएम है, वेब सर्वर नाम की, उस पर वो मेरे अपनी वेबसाइट रन कर रहे हैं अपने वॉलमार्ट की। ठीक है, तो जैसे मान लो एज पर उनके मतलब, जैसे उन्होंने ऑन प्रेम में चीजें बनाई हुई है, क्लाउड में भी चीजें वही बनेंगी। वीएम वहां पे बनी है, लेकिन ऑन प्रेम में वीएम कैसे बना होगा, वो मार्केट में गए होंगे, हार्डवेयर लेके आए होंगे, सब कुछ मैनुअल किया होगा, वो ऐसे ऑन प्रेम में काम किए होंगे। बट क्लाउड में क्या होता है, हम क्लाउड में गए और वीएम सर्विस पे गए, हमारी वीएम बन गई, तो वीएम यहाँ पे ही बनेगी। ठीक है, तो मान लो इन्होंने एक वीएम यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और इस वीएम पे उनकी जो मेन वॉलमार्ट की वेबसाइट है वो यहाँ पे चलेगी। ठीक है, अब मान लो टेस्ट इन्वायरमेंट उन्होंने रेडी कर दिया। मैं अभी पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें बनी, बट अभी समझो कि एक नेटवर्क बनाया, एक वीएम बनाया, उसको नाम दिया वेब सर्वर। ठीक है, वॉलमार्ट वेब सर्वर। उसके बाद और भी चीजें बनी होंगी, लोड बैलेंसर, डेटाबेस, वो तब आगे जाऊंगा मैं, सब कुछ बना होगा। ठीक है, तो ये उनकी एक वीएम है जहाँ पे वो वॉलमार्ट के साइट को डिप्लॉय करेंगे टेस्ट करने के लिए, कि भाई जैसे उनके ऑन प्रेम में चल रहा है तो क्या हमारे क्लाउड में भी टेस्ट इन्वायरमेंट में चल रहा है। तो डेवलपर जो मतलब जो एजोर क्लाउड के बंदे थे, उन्होंने क्या किया, कोड वगैरह यहाँ से पिक किया, उनका जो भी उनसे पूछा वॉलमार्ट से कि भाई आपका कोड कहाँ पड़ा हुआ है, तो उनके डेवलपर ने कोड करके दिया होगा, या फिर गिटहब वगैरह पे पुश किया होगा। उन्होंने बोला ये हमारी रेपो है, यहाँ पे कोड पड़ा है, वहां से कोड वगैरह पिक किया। ये इस कंपनी के 5 एम्प्लॉय ने, हैरी ने और 4 कोलिग्स ने उठा के यहाँ पे डिप्लॉय कर। ठीक है, डिप्लॉय कर दिया। और इस मशीन की जो कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने दी थी ना पहले, वो दी थी फॉर एग्जांपल 4 CPU, 16 GB मेमोरी। ठीक है, ये इस मशीन की कॉन्फ़िगरेशन थी। और यहाँ पे लाके उन्होंने क्या किया, वॉलमार्ट की साइट को डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, अब साइट यहाँ पे चल रही है, 4 CPU, 16 GB उसका कॉन्फ़िगरेशन है वीएम का, और यहाँ पे साइट चलनी स्टार्ट हो गई। अब साइट चलनी तो स्टार्ट हो गई, है ना। और मान लो टेस्टिंग के लिए उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट वगैरह करना स्टार्ट भी कर दिया, जैसे टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब टेस्टिंग करे तो उन्होंने देखा कि यार 100 रिक्वेस्ट के बाद, जैसे ही 100 रिक्वेस्ट क्रॉस होती है ना, उसके बाद ये वीएम फट जाती है, मतलब ये वीएम क्रैश हो जाती है, ये वेब रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है। तो ये तो एक प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक है ना। अगर मान लो ये वॉलमार्ट की जो एजो क्लाउड में सर्विस चालू स्टार्ट हुई है,
अगर इसको वो लाइव कर दें और इसके कस्टमर यहाँ पे आने लगे, तो 100 कस्टमर के बाद जो 101 नंबर का कस्टमर आएगा वो तो आ ही नहीं पाएगा। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम है ना। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक कंसेप्ट बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है, ऑन प्रेम में चलता था, आज क्लाउड में चलता है, कि आप क्या करो, आप एक मशीन पे एप्लीकेशन मत चलाओ, आप मल्टीपल मशीन बना लो और एप्लीकेशन वहां पे रन करो। तो उसने क्या किया, जो टीम मेंबर्स थे हैरी के, उन्होंने क्या किया, 2 VM और लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी वॉलमार्ट की सर्विस डिप्लॉय कर दी, ठीक है, और यहाँ पे भी वॉलमार्ट की सर्विस डिप्लॉय कर दी। अब 3 VM है जहाँ पे सर्विस एक ही चल रही है, उसके लिए 3 VM है ना। अब मान लो ये जो 3 VM है, इस VM की IP, इस मशीन का एड्रेस अलग होगा, इस VM का एड्रेस अलग होगा, इस VM का एड्रेस अलग होगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है, ठीक है, या फिर मैं सही वर्ड ढूंढ रहा हूँ क्या बोल सकूं, कि हमारा जो कंसेप्ट है, या फिर हम चाहते हैं कि भाई ऐसे, अब जैसे मान लो मेरा कस्टमर है ना। अब अब ये तीनों मशीन एक ही सर्विस के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो 100 रिक्वेस्ट यहाँ पे आ सकती है, 100 यहाँ आ सकती है, 100 यहाँ आ सकती है ना। लेकिन मुझे अब तीनों का अलग अलग एड्रेस अपने कस्टमर को देना पड़ेगा, लेकिन कस्टमर अलग अलग एड्रेस नहीं लेता ना। कस्टमर एक ही एड्रेस जानता है। जैसे मान लो अगर मैं फेसबुक साइट में जाऊँ तो मैं क्या सर्च करूंगा, facebook.com, है ना। उसके बैकएंड में भले कितनी मशीनें हो, रिक्वेस्ट कहीं भी जा रही हो, लेकिन मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, एक सिंगल एड्रेस। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर हो या क्लाइंट चाहता है उसका जो कस्टमर है वो एक ही एड्रेस यूज करे, जैसे walmart.com यूज करे बस, ठीक है। ये एक ही एड्रेस यूज करे, इस एड्रेस पे कस्टमर आए और फिर यहाँ से ट्राप उसकी जो रिक्वेस्ट है मल्टीपल मशीनों तक पहुंच जाए, क्योंकि भाई अभी तो तीनों मशीन का एड्रेस अलग अलग है, ठीक है। तो जब ऐसा सिनेरियो बनता है तो हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं, एक सर्विस यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लोड बैलेंसर, सिंगल एंड पॉइंट के लिए। किस लिए यूज करते हैं लोड बैलेंसर, सिंगल एंड पॉइंट के लिए। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लोड बैलेंसर का डिवाइस लगा दिया और इस लोड बैलेंसर से मैंने अपनी तीनों मशीन को अटैच कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने तीनों मशीन इस लोड बैलेंसर से अटैच कर दिया, फिर पता क्या हुआ, इन मशीनों का एक क्योंकि लोड बैलेंसर का अपनी खुद की IP होती है ना। तो अब जैसे आपने ये तीनों मशीन यहाँ पे कनेक्ट कर दी, तो ये तीनों मशीन इस लोड बैलेंसर से कनेक्ट है, और लोड बैलेंसर की एक सिंगल IP होती है, ठीक है। अब वो सिंगल IP जो भी होगी लोड बैलेंसर की, वो IP मैं लूंगा और उस IP को ले जाके जो इनका मेन डोमेन है walmart.com, उससे मैप कर दूँ, ठीक है। अब कस्टमर जो है walmart.com सर्च करेगा। अब उसने सर्च किया, अब ये walmart.com सर्च किया रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट कहाँ किसके लिए आई है, इन VMs के लिए आई है, ठीक है। इस VMs के ऊपर क्या है, लोड बैलेंसर, तो रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर पे आएगी। और लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट को, जैसे मान लो 3 लोग रिक्वेस्ट लेके आए हैं, तो तीनों रिक्वेस्ट को राउंड रॉबिन फॉर्मेट में इक्वली तीनों मशीन पे बराबर भेजेगी, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो पा रहा है, हम लोड को बैलेंस कर पा रहे हैं। लोड एक सिंगल मशीन पे नहीं आ रहा है, लोड आ रहा है लोड बैलेंसर के ऊपर, एक डिवाइस के ऊपर, और वो लोड बैलेंसर लोड को बैलेंस कर रहा है और पूरे लोड को, पूरे रिक्वेस्ट को मल्टीपल मशीनों पे बराबर भेज रहा है, ठीक है। तो इसलिए लोड बैलेंसर हम लोग यूज करते हैं, है ना। और भी चीजें हमारे जो मतलब जो वॉलमार्ट का क्लाइंट है उसके लिए हम एजो क्लाउड में और भी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। लोड बैलेंसर VM हो गया, डेटाबेस इंप्लीमेंट करेंगे, स्टोरेज, कई सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। मैं अभी सिर्फ आपको लोड बैलेंसर समझा रहा हूँ कि किस केस में लोड बैलेंसर यूज करते हैं, ठीक है। तो लोड बैलेंसर हम लोग यूज करते हैं सिंगल एंड पॉइंट के लिए। जब 2 या 2 से अधिक VM आप यूज करते हो एक सिंगल सर्विस को रन करने के लिए, आपको एक सिंगल एंड पॉइंट चाहिए होता है, उसके लिए आप लोड बैलेंसर यूज करते हो, ठीक है। और अपनी सारी VMs को लोड बैलेंसर पे अटैच कर देते हो। उससे क्या होता है, आपको एक सिंगल एड्रेस मिल जाता है, उस सिंगल एड्रेस को आप एक डोमेन में मैप करके कस्टमर को देते हो, तो कस्टमर उस डोमेन को हिट करता है, लोड बैलेंसर पर रिक्वेस्ट आती है, फिर वो रिक्वेस्ट बराबर बराबर सारी जितनी मशीन बैकएंड पे होगी सब पे जाएगी, ठीक है। तो ये है लोड बैलेंसर का कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोड बैलेंसर समझ पा रहे होंगे, मैंने बहुत डिटेल में जाके समझाया, बट समझ में आया हो, ठीक है। अभी लोड बैलेंसर में मैंने क्या बताया कि तीन और भी, इसके अंदर तीन और सर्विस भी है लोड बैलेंसर सर्विस के अंदर, एक उनकी इसकी और 3 सर्विस है, ठीक है। एजोर की लोड बैलेंसर के अंदर 3 और सर्विस है, एप्लीकेशन गेटवे, है ना, और ट्रैफिक मैनेजर, और फ्रंट डोर CDN, है ना। ये सब भी हमें इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी हमने बात किया लोड बैलेंसर। टोटल लोड बैलेंसर सर्विस, लोड बैलेंसिंग सर्विस के लिए एजोर क्लाउड के पास 4 ऑप्शंस मिलते हैं, एक लोड बैलेंसर का, एक ट्रैफिक मैनेजर का, एक फ्रंट डोर का, और एक एप्लीकेशन गेटवे का। तो हम अभी बात करें थे लोड बैलेंसर पे, पहले ये कवर करते हैं, उसके बाद हम इन तीनों पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो लोड बैलेंसर का मतलब क्या होता है, लोड बैलेंसर का मतलब कुछ नहीं है, बस एक डिवाइस जो लोड को बैलेंस करेगा, ठीक है। और हम लोग किस लिए यूज करते हैं, सिंगल एंड पॉइंट के लिए यूज करते हैं, है ना। लोड बैलेंसर हम लोग किस लिए यूज करते हैं, सिंगल एंड पॉइंट के लिए यूज करते हैं, ताकि मैं एक सिंगल एंड पॉइंट दे दूं, उसके बैकएंड में जितनी मशीनें चल रही हैं, एक सिंगल सर्विस को रन करने के लिए सारी मशीनें हैं, वो सारी मशीन को मैंने एक सिंगल एंड पॉइंट, एक सिंगल डिवाइस से अटैच कर दिया,
और उस सिंगल डिवाइस का एक अपना यूनिक आईपी एड्रेस होता है, एक यूनिक डीएनएस नेम होता है, उसको मैं अपने मेन डोमेन से मैप कर दिया और मेरा काम चल पड़ा। ठीक है, इसलिए हम लोड बैलेंसर यूज करते हैं। अभी करेंगे प्रैक्टिकल, तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, पहले लोड बैलेंसर समझते हैं, फिर बात करेंगे एप्लीकेशन गेटवे पे। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे फ्रंट डोर सीडीएन पे और ट्रैफिक मैनेजर। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं इसके प्रैक्टिकल में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय। और एक चीज और मैं आखिरी में बोलूंगा कि अब साथ में और भी वीडियोस आने स्टार्ट होने वाले हैं। हम लोग टेराफॉर्म को भी थोड़ा और डीप में जाएंगे। टेराफॉर्म के मोस्टली सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए मेन मेन, लेकिन टेराफॉर्म में भी और भी चीजें हैं जो रह गई हैं, हमें वो कवर करनी है, तो उसके वीडियोस आने स्टार्ट होंगे। और जीसीपी क्लाउड की सीरीज चल रही थी, अभी थोड़ा स्टॉप हुआ था अकाउंट की वजह से। मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब जीसीपी क्लाउड भी हम थोड़ा दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो, मिलते हैं इसके अगले वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय, टेक केयर।